स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए, तो आज का इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज़ लाइट। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर यकीन ना हो तो आप अपने कमरे को रात में पूरी अच्छी तरह से बंद कर लें, यानी कि अपने खिड़की और दरवाजे को बंद कर लें और अपने बल्ब को ऑफ कर दें। उसके बाद अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देखें, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी कि आपके कमरे में प्रकाश नहीं है जिसकी वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही अपने बल्ब को ऑन कीजिएगा आपको सारा चीज़ दिखाई देने लगेगा। इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ प्रकाश होता है वहीं हमारी आंखें किसी वस्तु को देख सकती है, यानी कि प्रकाश देखने का एक माध्यम है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि प्रकाश सरल रेखा यानी कि सीधी रेखाओं में गमन करता है। सेकंड है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये हवा में भी और निर्वात में भी गमन कर सकता है। थर्ड है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी कि प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु पड़ता है तो उसका छाया बनता है। फोर्थ है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए निर्वात में। इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है कि प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा यानी कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होना चाहिए, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर सके। अब नेक्स्ट है इसके आगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम, यानी कि हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। और पहला है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि प्रकाश का जब परिवर्तन होता है तो 2 कोण बनता है। एक को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और दूसरे को हम लोग परिवर्तन कोण कहेंगे। मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, अभी देख भी रहे होंगे आप। उसके बाद हम एक्सप्लेन भी करेंगे कौन आपतन कोण है और कौन परिवर्तन कोण है। तो पहले ये जान लीजिए कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण 45 डिग्री का होगा तो परिवर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। सेकंड रूल है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। मैं अपने शब्दों में कह दूं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये रहा मेरा डिफिनेशन। अब हम इसको फोटो के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लाइनिंग दिख रही है ये है परावर्तक सतह और ये है आपतित किरण। आपतित किरण जब आएगी इस परावर्तक सतह पे पड़ेगी तो फिर टकराकर वापस की ओर लौटेगी, और जब ये वापस की ओर लौटेगी तो इस किरण का नाम पड़ जाएगा परावर्तित किरण। यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण और टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर जो ये रेड वाला लाइनिंग खींचा गया यानी कि अभिलंब खींचा गया, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और इधर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको परिवर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब है प्रतिबिंब, यानी कि इमेज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम
दो परिवर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती है। तो मैं अपने शब्दों में कह दूं कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग रियल इमेज भी कहते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का डिफिनेशन जानेंगे, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस को देख लें। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहला टॉपिक है कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, जो पहले हमने आपको बता चुका है। इसमें आभासी प्रतिबिंब में यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती है यानी कि प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है। वास्तविक प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है।